हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग आरएल सर्किट के बारे में डिस्कशन किए थे। तो वहां पे देखे थे कि आरएल सर्किट में मेरा स्टेडी स्टेट करंट क्या आएगा और मेरा ट्रांजिएंट करंट क्या आएगा। अगर मैं आरएल सर्किट का स्टेडी स्टेट करंट का बात करूं तो आरएल सर्किट में मेरा जो स्टेडी स्टेट करंट आ रहा था, दैट इज आई स्टेडी स्टेट, वह रहा था Vm/Z साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जेड, ये आ रहा था। ओके, और इसका ट्रांजिएंट करंट कितना आ रहा था? तो इसका ट्रांजिएंट करंट आ रहा था आई ट्रांजिएंट दैट इज इक्वल टू Vm/Z, ओके, साइन थीटा जेड e टू द पावर माइनस t/टाउ। इतना आ रहा था मेरा ट्रांजिएंट करंट। तो वहां पे क्या था? वहां पे हम लोग देखे थे कि अगर मैं उसको प्लॉट कर रहा था तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज था, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था वोल्टेज, ओके, और जो करंट है वो मेरा लैग करेगा, क्योंकि आरएल सर्किट है तो ये कितना डिग्री लैग करेगा, दैट इज में थीटा जेड डिग्री लैग करेगा। तो करंट का वैल्यू कुछ इस तरह आ रहा था, ओके। तो इस एंगल को हम बोलते थे थीटा जेड। क्लियर हुआ बात? और जो इंडक्टर था, उस इंडक्टर का नेचर क्या है कि ट्रांजिएंट कंडीशन में इंडक्टर विल अपोजेट द चेंज इन करंट। तो इसके लिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्टेडी स्टेट करंट कितना है मेरा? स्टेडी स्टेट करंट मेरा इतना है, दैट इज Vm/Z sin ओमेगा टी माइनस थीटा जेड। सो इसीलिए ये ट्रांजिएंट करंट आ रहा था, जो कि यहाँ पे मेरा रिवर्स में आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना, v माइनस Vm/Z साइन थीटा जेड, इतना आ रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे मेरा पॉजिटिव में ट्रांजिएंट करंट आएगा, दैट इसका वैल्यू होगा कितना, Vm/Z साइन थीटा जेड इंटू e टू द पावर माइनस t/टाउ। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे आरएल सर्किट के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर हम आरसी सर्किट के ऊपर आएंगे। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और उसके बाद हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे को एक सर्किट गिवन है, लेट द सर्किट इज दिस वन, ओके। एक आरएल सर्किट गिवन है मेरे को, तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, Vs इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मेरा 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है इस वोल्टेज का, दैट इज माई 50 हर्ट्ज, ओके। और जो रजिस्टर है, रजिस्टर का वैल्यू मान लीजिए 5 ओम, ओके। एंड इंडक्टर का वैल्यू है मेरा 0.01 हेनरी, 01 हेनरी। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए, तो एट t इज इक्वल टू t0 स्विच इज क्लोज। तो यहाँ पे मांगा है क्या, तो क्या कैलकुलेट करना है? तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ t0, वैल्यू ऑफ t0 द स्विच इज क्लोज, so that the circuit becomes transient free, ओके। तो ट्रांजिएंट फ्री, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मैं t इक्वल टू t0 में स्विच क्लोज कर रहा हूं, तो कौन सा वो इंस्टेंट है और t0 का वैल्यू क्या होगा, सो दैट जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट बिकम्स मेरा ट्रांजिएंट फ्री। तो सर्किट जो है मेरा ट्रांजिएंट फ्री आना चाहिए, ओके। तो लास्ट क्लास में हम ट्रांजिएंट फ्री के कंडीशन में डिस्कशन कर रहे थे, तो कौन सा वो इंस्टेंट था जिस इंस्टेंट में हम लोग ऑन करेंगे तो सर्किट में ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन आएगा। तो चलिए, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसका ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई एफ। सो यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई। सो ओमेगा वैल्यू इज में 100 पाई। ओके, एंड यहाँ पे थीटा वैल्यू कुछ गिवन है क्या? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को वी एस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी गिवन है। ओके, चलिए तो पहले हम देखते हैं स्टेडी स्टेट करंट। तो पहले हम स्टेडी स्टेट करंट निकालते हैं, फिर स्टेडी स्टेट करंट को इक्वेट करेंगे 0 से, सो दैट आई विल कैलकुलेट द ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन। तो जो टाइम होगा वो मेरा ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट? ISS। तो ये हो जाएगा कितना? वोल्टेज, वोल्टेज VS। VM का वैल्यू क्या है? VM बाई जेड था ना, तो VM का वैल्यू क्या है? व्हाट इज VM? VM मेरा 1 है। ओके, डिवाइडेड बाय जेड। जेड कितना होगा? 5 प्लस जे 100 पाई इंटू 0.01, क्योंकि इंडक्टर है 0.01, तो ओमेगा एल, दैट इज माई ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, आर इंटू जे ओमेगा एल। ओके, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और एंगल कितना आएगा? करंट, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैगिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? एंगल कितना? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो व्हाट इज द ओमेगा एल वैल्यू? 100 पाई इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई आर है हमारा 5। ओके, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से मेरे को आई स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू मिलेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द आई स्टेडी स्टेट वैल्यू? ISS वैल्यू मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 साइन ओमेगा टी माइनस, ये एंगल कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स 100 पाई इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा 32.14, 32.14 डिग्री। ओके, सो दिस इज माई स्टेडी स्टेट करंट। तो स्टेडी स्टेट करंट निकलने के बाद मेरे को चाहिए कि ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन। तो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन में होता क्या है? तो जो ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी, तो यहाँ पे डायरेक्ट ओमेगा टी माइनस 32.14, इसको मैं इक्वेट करता हूं 0 से, तब जाके मेरे को यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन मिलेगा। तो इसको अगर मैं इक्वेट करूं 0 से, तो यहाँ से देखिए ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है? डायरेक्ट पुट कर दीजिए ओमेगा का वैल्यू 100 पाई। ओके, ओमेगा वैल्यू इज में 100 पाई। ओके, देन टी इज इक्वल टू T0, क्योंकि मेरे को T0 में स्विच क्लोज करना है। ठीक है, T0 इज इक्वल टू 32.14। तो यहां से T0 का वैल्यू कितना निकलेगा? तो T0 का वैल्यू निकलेगा दैट इज इक्वल टू T0 दैट इज इक्वल टू 32.14 डिवाइडेड बाय 100 पाई। दिस इज माय T0 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रेडियन पे है, तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना? पाई बाय 180 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? पाई पाई गॉट कैंसल्ड। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू है कितना आएगा? 1.78 मिली सेकेंड, 1.78 मिली सेकेंड, 1.78 मिली सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है? तो एट t इज इक्वल टू T0, दैट मीन्स, तो जो T0 का वैल्यू है, यहाँ पे T0 का वैल्यू क्या है? 1.78 मिली सेकेंड। तो 1.78 मिली सेकेंड में अगर मैं स्विच को क्लोज करूं, तब जो कंडीशन आएगा, जो सर्किट होगा, वो मेरा ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन आएगा। तो उसमें ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन आएगा इस सर्किट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को समझ में आया? ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
सेम मेरे को आरएल सर्किट गिवन है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे आर का वैल्यू एंड, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे मेरे को गिवन है जो वोल्टेज वैल्यू गिवन है, ये वोल्टेज वैल्यू है 100 साइन 2t प्लस 40 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्ट रेजिस्टर गिवन है, दिस रेजिस्टर इज 2 ओम, और यहाँ पे जो इंडक्टर गिवन है, लेट द इंडक्टर इज 2 हेनरी। ओके, 2 हेनरी इंडक्टर यहाँ पे गिवन है। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ t0 द सर्किट बिकम्स ट्रांजिएंट फ्री। तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ t0 द सर्किट बिकम्स ट्रांजिएंट फ्री। ओके, एट व्हाट वैल्यू ऑफ t0 circuit becomes transient free। ओके, तो प्रोसीजर सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रोसीजर हम लोग अप्लाई किए थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट गिवन है मेरे को 2, तो यहाँ पे ओमेगा वैल्यू क्या है, व्हाट इज द ओमेगा वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 गिवन है, और जो थीटा वैल्यू गिवन है दैट इज में 40 डिग्री। तो लास्ट क्लास में ओमेगा का वैल्यू गिवन नहीं था, लेकिन मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन था। ओके, तो मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से ओमेगा का वैल्यू निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को ओमेगा का वैल्यू गिवन है, और वहां पे लास्ट क्वेश्चन में जो थीटा है मेरा 0 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे थीटा वैल्यू कुछ प्रेजेंट है दैट इज में 40 डिग्री। ओके, तो डायरेक्टली हम आई स्टेडी स्टेट निकालते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्टेडी स्टेट, जल्दी से बताइए। तो वोल्टेज क्या है मेरा 100, वीएम का वैल्यू क्या है 100। ओके, देन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा J4, 2 प्लस J4। ओके, और डायरेक्टली मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू √20। डायरेक्टली इसको √20 साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एल, ओमेगा एल वैल्यू है मेरा 4/2। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, व्हाट इज द आईएसएस वैल्यू। तो आईएसएस का वैल्यू कितना निकलेगा 100/√20, 100/√20, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कितना आएगा 23.43, ओमेगा टी माइनस 23.43। ओके, तो दिस इज द वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पे आईएसएस का वैल्यू निकल गया, तो आईएसएस का वैल्यू निकल गया, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन निकाल सकता हूँ। तो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन क्या है, ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2t माइनस 23.43 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 2t का वैल्यू और यहाँ से t0 का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t0। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, t0 का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपका t0 का वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। क्लियर, so this is my t0 value, so this is your question number 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द स्विच इज इन पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, एट व्हाट टाइम एट t ग्रेटर देन 0 द स्विच S is moved to position 2 so that the current remains transient free। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सर्किट में पहले क्या था, पहले जो स्विच है S वो मेरा पोजीशन 1 पे कनेक्ट था। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो केस बनेगा यहाँ पे। तो केस 1, तो केस 1 जो है दैट इज 1 व्हेन स्विच is in
पोजीशन 1। जब स्विच पोजीशन 1 पे रहेगा तो सर्किट क्या बनेगा, तो ये कुछ सर्किट मेरे को बन जाएगा, मेरा सर्किट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इंडक्टर है, क्लियर। चलिए, तो ये इंडक्टर का वैल्यू क्या है, इंडक्टर है मेरा 2 हेनरी, और यहाँ पे जो रजिस्टर का वैल्यू है मेरा 2 ओम, और वोल्टेज है 10 वोल्ट। ओके, आई हैव टू कैलकुलेट द आई ऑफ टी हियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब स्विच मेरा पोजीशन 1 पे था फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स यहाँ पे जो सर्किट है, ये सर्किट मेरा अभी स्टेडी स्टेट में है, ये सर्किट अभी स्टेडी स्टेट में है। जो सर्किट है ये अभी क्या है, स्टेडी स्टेट में है। अगर स्टेडी स्टेट में सर्किट है तो जो इंडक्टर है मेरा 2 हेनरी इंडक्टर, यहाँ पे जो 2 हेनरी इंडक्टर है, तो इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। तो अभी 2 हेनरी इंडक्टर को मैं रिप्लेस करता हूं शॉर्ट सर्किट से। क्लियर हुआ बात, ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जो सर्किट है ये स्टेडी स्टेट में है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी हियर, तो आई ऑफ टी 0 माइनस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, दैट इज, ये हो गया हमारा आई टी ऑफ 0 प्लस, क्योंकि जब स्विच क्लोज होगा उसके बाद भी इंडक्टर के अक्रॉस में मेरा सेम करंट आना चाहिए, क्योंकि इंडक्टर विल नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट। तो ये जो 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर क्या है, दिस इज द इनिशियल करंट, दिस इज द इनिशियल करंट। तो आई ऑफ 0, तो ये मेरा इनिशियल करंट क्या है, इंडक्टर का इनिशियल करंट है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस सर्किट में क्या है, जब स्विच मेरा पोजीशन 2 पे क्लोज होगा तब इंडक्टर में कुछ इनिशियल करंट वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो बाकी जो लास्ट दो क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे, तो वहां पे क्या था, वहां पे मेरा इंडक्टर के अक्रॉस में जो इनिशियल करंट था वो मेरा 0 था, लेकिन अभी जब हम स्विच को पोजीशन 2 पे हम लेके जाएंगे तब वहां पे इंडक्टर में इनिशियल करंट कुछ प्रेजेंट रहेगा। चलिए अभी स्विच को पोजीशन 2 पे लेके चलते हैं। तो केस 2 में मेरा होगा व्हेन द स्विच एस इज इन पोजीशन 2। ओके, तो जब स्विच मेरा पोजीशन 2 पे रहेगा तो सर्किट क्या बनेगा, तो सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा, दैट इज 2 ओम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंडक्टर दैट इज 2 हेनरी। ओके, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स आएगा दिस इज एसी वोल्टेज सोर्स, और इसका वैल्यू क्या है 800 साइन 10t प्लस 30 डिग्री। और इस इंडक्टर में इनिशियली मेरा आई ऑफ 0, और इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर करंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इनिशियल करंट। तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे अभी सर्किट। तो यहाँ पे मेरे को आई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सो दैट द करंट रिमेन्स ट्रांजिएंट फ्री, जो आई ऑफ टी वैल्यू यहाँ पे हमें कौन सा इंस्टेंट में स्विच को हम पोजीशन 2 पे लेके चलेंगे, सो दैट जो सर्किट बनेगा यहाँ पे, ये सर्किट मेरा ट्रांजिएंट फ्री होगा। तो उसके लिए पहले को मेरे को स्टेडी स्टेट करंट चाहिए, तो पहले हम स्टेडी स्टेट करंट फाइंड आउट करते हैं। तो आई स्टेडी स्टेट कैलकुलेट कीजिए। आई स्टेडी स्टेट का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू हियर 800, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है मेरा इंपीडेंस का वैल्यू जेड इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा वैल्यू क्या है, ओमेगा वैल्यू 10 इंटू एल दैट इज इक्वल टू 20, J20, ओके, J20 इंटू साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 10t प्लस 30 डिग्री माइनस एंगल कितना होगा 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। व्हाट इज द ओमेगा एल वैल्यू, ओमेगा एल वैल्यू इज 2, और आर का वैल्यू क्या है, सॉरी ओमेगा एल वैल्यू इज 20, माय ओमेगा एल वैल्यू इज 20 एंड आर का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है। सो ओमेगा एल आर बाई दैट इज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 10।
दैट इज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 10। ओके, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 800, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर साइन 10t प्लस 30, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10t प्लस 30 माइनस 10 इनवर्स 10। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से मेरे को ISS का वैल्यू मिलेगा। तो ISS का वैल्यू क्या होगा 800 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 20 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा 39.8 साइन 100t सॉरी 10t 30 प्लस ये एंगल 30 प्लस ये 30 माइनस इतना एंगल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा क्या 54.28 माइनस 54.28। so this is my steady state current। ओके, दिस इज माय स्टेडी स्टेट करंट। अभी क्या चेंजेस होगा, अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन निकालना है। तो देखिए जब ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन था, लास्ट दो क्वेश्चन में हम लोग जो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन निकालते थे तो उसको हम क्या करते थे, ये जो वैल्यू था इस वैल्यू को हम इक्वेट करते थे जीरो से, क्योंकि इनिशियली इंडक्टर के अक्रॉस में कितना करंट है, वहां पे कितना करंट था, वहां पे मेरा 0 एम्पियर करंट था, तो इसीलिए हम क्या करते थे उसको इक्वेट करते थे जीरो से। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहले देखिए व्हाट इज द इनिशियल करंट, इंडक्टर के अक्रॉस में इनिशियल करंट कितना है 5 एम्पियर। तो जब इंडक्टर स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा या 5 से स्टार्ट होगा, मेरे को बताइए। तो इंडक्टर के अक्रॉस में जितना करंट प्रेजेंट होगा उसी करंट से वो स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स जब इंडक्टर स्टार्ट करेगा वो उसमें इनिशियली 5 एम्पियर करंट था तो वो 5 एम्पियर करंट से ही स्टार्ट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, दैट इज 39.8 साइन 10t माइनस 54.28 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, उससे इक्वेट कीजिए। ओके, तो अगर इसको इससे इक्वेट करेंगे तो इसको यहाँ पे मेरे को t0 का वैल्यू मिलेगा और t का वैल्यू मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 10t माइनस 54.28 ये हो जाएगा कितना साइन इनवर्स 5 बाय ओके 39.8 ओके। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, तो साइन इनवर्स 5 बाई 39.8, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू आएगा कितना 7.21। ओके 7.21, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 10t माइनस 54.28 इज इक्वल टू 7.21। ओके, तो यहाँ से 10t का वैल्यू क्या निकलेगा, t इज इक्वल टू 7.21 प्लस 54.28 डिवाइडेड बाय 10, कितना वैल्यू मिल रहा है जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। टी का वैल्यू मिलेगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। क्लियर, सो दिस इज द टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम जो था वो मेरा t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में अगर मैं स्विच को क्लोज करूं तो जो कंडीशन आएगा वो होगा मेरा ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन। तो ये जो दो क्वेश्चन पहले जो दो क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, इस तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने से क्या चेंजेस मेरे को मिल रहा है, तो वहां पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पे ट्रांजिएंट कंडीशन जब आ रहा था, ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन, तो जब ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन हम कैलकुलेट करने जा रहे थे वहां पे क्या था, वहां पे मेरा इंडक्टर के अक्रॉस में इनिशियली 0 करंट प्रेजेंट था। लेकिन यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में इनिशियली इंडक्टर के अक्रॉस में 5 एम्पियर करंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो जो करंट है उसको हम इक्वेट करेंगे 5 एम्पियर से। तो सिर्फ इसी डिफरेंस को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब इंडक्टर के अक्रॉस में कुछ भी करंट प्रेजेंट नहीं होगा इनिशियली, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब कुछ करंट इनिशियली इंडक्टर के अक्रॉस में प्रेजेंट होगा तब हमको
कैसे कैलकुलेट करना है इन ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन। ओके, चलिए, तो इससे हम आरएल सर्किट को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आरसी सर्किट। सो नेक्स्ट इज सीरीज आरसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक आरसी सर्किट को मैं यहाँ पे एसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हूँ। ओके, एसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करके हम स्विच को क्लोज करेंगे कहाँ पे, टी इक्वल टू T0। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मेरे को कैलकुलेट करना है। जब स्विच क्लोज होगा देन व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मेरा दो कंडीशन आएगा, दैट इज VCT इज इक्वल टू क्या है, सेम जब जैसे हम आरएल सर्किट में डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे भी आएगा VC ऑफ T स्टेडी स्टेट प्लस VC ऑफ T ट्रांजिएंट। तो दो कंडीशन आएगा, एक ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा वहां पे, एक मेरा स्टेडी स्टेट वोल्टेज आएगा। क्लियर? तो पहले हम इसका कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना स्टेडी स्टेट वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसका इंपीडेंस क्या होगा, फिर द इंपीडेंस J ओमेगा आर सी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/J ओमेगा ये हो जाएगा इसका इंपीडेंस, क्योंकि एसी करंट सोर्स में मैं कनेक्ट किया हूँ। ओके, तो अगर एसी सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो इसका इंपीडेंस क्या आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू 1/J ओमेगा। ओके, और J ओमेगा सी, 1/J ओमेगा सी। क्लियर? तो पहले हम इसको स्टेडी स्टेट निकालते हैं, दैट इज VC ऑफ T स्टेडी स्टेट कितना होगा। तो मेरे को गिवन क्या है, करंट गिवन है, तो करंट दैट इज IM, ओके, डिवाइडेड बाय ये क्या है, दैट इज इक्वल टू J ओमेगा सी, J ओमेगा सी गिवन है। ओके, ओमेगा सी गिवन है, तो J ओमेगा सी, तो यहाँ पे देखिए, तो J ओमेगा सी, तो उसका मतलब इंटू साइन ऑफ कितना है, ओमेगा टी, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और IM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, IM बाय ओमेगा सी, ओके, साइन, और हाँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री आएगा। ओके, सो दिस इज माई स्टेडी स्टेट वैल्यू, दिस इज माई स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अगर इस स्टेडी स्टेट वैल्यू को यहाँ पे मैं प्लॉट करूं तो कैसा मिलेगा मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो करंट क्या है, करंट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, लेट दिस इज माई करंट वैल्यू। ओके, तो दिस इज माई I ऑफ T और I ऑफ S, जो भी, इसको मैं I ऑफ T ले रहा हूँ। ओके, I ऑफ T ले रहा हूँ। क्लियर? दिस इज माई I ऑफ T। तो जो वोल्टेज आएगा, अभी हम कौन सा वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट वोल्टेज। तो ये स्टेडी स्टेट वोल्टेज किस तरह आएगा, तो ये 90 डिग्री लैग करेगा, वोल्टेज कुछ इस तरह आएगा। ओके, दिस इज माई VC ऑफ T, वोल्टेज 90 डिग्री, तो इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, एट T इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू, T इज इक्वल टू 0। जब T का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, मेरे को जल्दी से बताइए, वोल्टेज वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज वैल्यू होगा मेरा माइनस IM बाई ओमेगा सी। तो मतलब ये जो कंडीशन है ये कहां से स्टार्ट होगा, ये मेरा माइनस IM बाय ओमेगा सी से स्टार्ट होगा एट T इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब T इज इक्वल टू 0, करंट मेरा 0 है, लेकिन जो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस I ओमेगा बाई ओमेगा, सॉरी, IM बाई ओमेगा सी से वो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए, तो बिफोर, यहां पे देखिए, बिफोर T इज क्लोज, जब T मेरा ओपन था, क्लोज होने से पहले, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC ऑफ 0, VC ऑफ 0 माइनस क्या है 0 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस।
तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली देयर इज नो वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। तब बोल सकते हो कि इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस में कुछ भी वोल्टेज मेरा प्रेजेंट नहीं है। अगर इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, तब जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो कुछ अगर इस तरह देखेंगे तो जो वोल्टेज है सडनली इस वोल्टेज कितना आ रहा है, माइनस आई एम बाई ओमेगा सी। सडन इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, माइनस आई एम बाई ओमेगा सी। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस में इनिशियली कितना वोल्टेज प्रेजेंट था, 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर का नेचर क्या है, इट विल नॉट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो चेंज होगा उसको वो वापस करेगा। तो कैपेसिटर बोलेगा कि भाई मेरे अंदर इनिशियली 0 वोल्ट था, तो मैं तो 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा। मेरे को अगर तुम बोलोगे कि माइनस आई एम बाई ओमेगा सी से स्टार्ट करो, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अगर मेरे को तुम बोल रहे हो कि ठीक है तुम आई एम बाई ओमेगा सी का वैल्यू में स्टार्ट करो, तो मेरे को चार्ज चाहिए। क्या चाहिए मेरे को चार्ज। तो वो जो कैपेसिटर है ये अभी रिक्वायर करेगा चार्ज। क्यों चार्ज रिक्वायर करेगा, क्योंकि इसमें इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज था वो मेरा 0 वोल्ट था। लेकिन अगर उसको ऑल ऑफ अ सडन बोलोगे कि माइनस आई एम बाई ओमेगा सी वोल्टेज तुम इसके अंदर ले आओ, तो इसके लिए उसको चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा तो कैपेसिटर क्या बोलेगा कि मेरे को चार्ज चाहिए, दैट मींस मेरे को करंट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, करंट चाहिए, जो कि हाई वैल्यू, मेरे को इनिशियली हाई वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, सो दैट आई विल स्टार्ट एट आई एम बाई ओमेगा सी। लेकिन करंट क्या बोलेगा, करंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है आई एम साइन ओमेगा टी, करंट बोलेगा कि भाई मेरे में तो इतना हाई वैल्यू करंट नहीं है, मेरे में तो लिमिटेड करंट है, आई एम साइन ओमेगा टी, मैं कहां से दूं आपको। आप अगर ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि ठीक है मैं आई एम माइनस आई एम बाई ओमेगा सी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसीलिए आपको चार्ज रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए आपको हाई करंट वैल्यू चाहिए। लेकिन करंट मेरे में जो करंट है, मेरे में तो हाई वैल्यू का करंट नहीं है। तो मैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको इनिशियली हाई वैल्यू ऑफ करंट दे दूं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तभी सिनेरियो में क्या आएगा, तब सिनेरियो में मेरा ट्रांजिएंट आएगा। तो ट्रांजिएंट क्या बोलेगा कि भाई तुम कौन सा वोल्टेज हो, ये बोलेगा कि मैं स्टेडी स्टेट वोल्टेज हूं। तो अभी तुम क्यों बात कर रहे हो, तुमको तो स्टेडी स्टेट में आना चाहिए ना। तो अभी ठीक है, तुम अगर कैपेसिटर को बोल रहे हो कि माइनस आई एम बाई ओमेगा सी से तुम स्टार्ट करो, ठीक है मैं ट्रांजिएंट में आपको माइनस आई एम बाई ओमेगा सी कुछ वोल्टेज दे रहा हूं, इसके ऑपोजिट में कुछ वोल्टेज में दे दूं, तब क्या होगा, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा यहाँ पे, ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होगा, तो ट्रांजिएंट वोल्टेज कुछ इस तरह आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई एम बाई ओमेगा सी ई टू द पावर माइनस टी बाई ट्याउ। तो आई ऑफ ट्रांजिएंट क्या होगा, आई सी ऑफ ट्रांजिएंट दैट इज आई एम बाई ओमेगा सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इतना वोल्टेज आएगा, कहाँ पे आएगा, उसके जस्ट रिवर्स में आएगा, क्योंकि इनिशियली मेरे को माइनस आई एम बाई ओमेगा सी चाहिए, लेकिन इसके लिए ट्रांजिएंट वोल्टेज आ रहा है मेरा पॉजिटिव में। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है। तो जब टाइम बढ़ता चला जाएगा ये मेरा एक्सपोनेंशियली जीरो होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट वैल्यू। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या है, टाउ इज टाइम कांस्टेंट। तो ये आरसी सर्किट है, दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी। यहाँ पे टाउ, अगर एलसी सर्किट होता तो एल बाई आर इक्विवेलेंट होता, लेकिन यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इनटू सी है, दैट इज माय टाइम कांस्टेंट। तो दिस इज माय स्टेडी स्टेट करंट, और ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट करंट। तो टोटल करंट क्या होगा, व्हाट इज द टोटल करंट, आई ऑफ टी। और सॉरी मैं करंट का बात कर रहा हूँ, ये वोल्टेज है ना, सॉरी। तो यहाँ पे वोल्टेज, इसमें चेंज कीजिए इसको, यहाँ पे वोल्टेज है। तो वोल्टेज कितना है मेरा, आई एम बाई ओमेगा सी। तो व्हाट इज माय वी सी ऑफ टी, तो वी सी टी हो जाएगा स्टेडी स्टेट वोल्टेज प्लस ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना है, आई एम बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री प्लस ये ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना है,
Im/ωc e⁻t/T/τ। तो दिस इज द टोटल वोल्टेज। तो ये हो जाएगा हमारा इसका टोटल वोल्टेज का वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट वोल्टेज होगा, इस ट्रांजिएंट वोल्टेज कुछ इस तरह आएगा। तो इसका वैल्यू क्या है? Im/ωc। तो सेम आप जब आरएल सर्किट में डिस्कशन कर रहे थे, तो कौन सा वो कंडीशन है, कौन सा वो पॉइंट है जिस पॉइंट में हम अगर स्विच को क्लोज करेंगे तो मेरे को ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो एट ओमेगा, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट में अगर मैं इसको ट्रिगर करूं और स्विच को क्लोज करूं तो मेरे को एक ट्रांजिएंट फ्री सर्किट मिलेगा। चलिए, तो उस ट्रांजिएंट फ्री सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, फिर हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है? तो ये है मेरा लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो कि आरसी सर्किट है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं इसका एक बार। तो क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन सर्किट व्हाट इज द इंस्टेंट द स्विच इज क्लोज सो दैट द ट्रांजिएंट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। ओके, तो एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में कौन सा वो इंस्टेंट होगा जो इंस्टेंट में अगर मैं स्विच को क्लोज करूं तो इसमें सर्किट में मेरा ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट। ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना आएगा? 5 वोल्ट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। At what instant the switch is closed so that the transient voltage across capacitor is 5 volt। ओके, तो सर्किट क्या है? दिस इज द सर्किट। एंड यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या, सॉरी करंट का वैल्यू क्या है? 20 sin 2t, 20 sin 2t। तो एट t इज इक्वल टू t0, स्विच इज क्लोज। इस t0 का वैल्यू हम निकालते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ओके, दैट इज माय 2 ओम और ये हो जाएगा 2 फैराड। ओके, 2 फैराड। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? तो यहाँ पे VCT का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू? VC ऑफ t स्टेडी स्टेट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 20 sin 2t इंटू, ये हो जाएगा कितना? 1/J2 इंटू 1/2। ओके, इंटू 1/2। तो यहाँ पे 2 गट कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 20 sin 2t। ओके, 20 sin 2t माइनस 90। ओके, यहाँ पे माइनस 90 है ना, माइनस 90। क्लियर? माइनस 90, सॉरी यहाँ पे जे था, माइनस 90 नहीं है, मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ। 20 sin 2t इंटू 1/J2 इंटू 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा जे, ये नीचे जे था ना, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा।
20 साइन 2t इज इक्वल टू वोल्टेज का वैल्यू कितना है -5 वोल्ट। ओके, -5 वोल्ट। तो यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप अगर उसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, साइन, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 2t माइनस 90 इज इक्वल टू -5/20, तो जो हो जाएगा 1/4। डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूँ 1/4 -1/4। ओके, सो व्हाट इज माई 2t वैल्यू, 2t इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1/4 प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू निकालिए आप, तो t का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो आप कैलकुलेट करिए इसमें t का वैल्यू और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखाइए। इजी है आपका। तो ढेर सारा हम आरएल के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इसको भी हम कैलकुलेट करके इसका t का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को t का वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज t0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t0। तो t0 का वैल्यू क्या होगा, आप एक बार कैलकुलेट कीजिए उसको, फिर मेरे को इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्लियर? तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को यहीं पे खत्म करते हैं। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस के साथ साथ नेटवर्क थ्योरी का यूनिट 4 जो था और मॉड्यूल 4 जो था यहीं पे खत्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर हम प्रोसीड करेंगे नेटवर्क थ्योरी में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।